साथियों नमस्कार। मैं इस समय रालोद कार्यालय मुजफ्फरनगर पर हूं और मेरे पास माइक वगैरह नहीं था, लेकिन यूनुस चौधरी एडवोकेट और अमीर कासिम एडवोकेट इनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और यहां पर मैं बातचीत करूंगा क्योंकि इन्हें बेहद खुशी है, क्योंकि इन जिला पंचायत जीतने के बाद इनके हाथ लगा तो कुछ नहीं था, काम वगैरह इन्हें दिया नहीं गया था, लेकिन आज बहुत बड़ी चीज इन्हें मिल गई है। इनके प्रत्याशी जो खतौली से लगभग विक्रम सैनी 30,000 वोटों से जीते थे, आज उन्हीं की पत्नी 22,000 वोटों से हार गई है। मात्र 2 साल के अंदर ऐसा परिवर्तन रालोद को जो है बेहद खुशी, रालोद कार्यकर्ताओं को बेहद खुशी है और कुछ ही देर में 22,165 वोटों से जीतने के बाद मदन भैया यहाँ पहुंचेंगे। चलिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं बातचीत करेंगे और विधायक जी नीचे को सर झुका करके मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, एक और सदस्य आज परिवार का बढ़िया है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले जी राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, खतौली क्षेत्र की जनता का और सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने अपने नेता माने स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस जीत के साथ देने का काम किया और जो अभूतपूर्व मेहनत क्षेत्र की जनता ने करके अपने प्रत्याशी को जिताया, वो कहीं ना कहीं ये सिखाया कि अहंकार छोटा होता है। बहुत बढ़िया बात, यदि क्षेत्र से निकलकर सीधा मैनपुरी पहुंच जाते हैं, डिम्पल यादव 2 लाख से अधिक वोटों से जीती है, रिकॉर्ड तोड़, क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव की बहुत बड़ी विरासत के अपनी मेहनत से उन्हें बनाई और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक लायक पुत्र अपने आप को साबित करते हुए इस जीत में 4 चांद लगाने का काम किया और मुझे पूरा भरोसा है वहाँ के भी कार्यकर्ताओं, प्रत्येक गठबंधन के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने वहाँ ऐतिहासिक जीत कर रामपुर के बारे में भी कुछ? रामपुर में चुनाव हुए, अगर चुनाव होता तो आप देख सकते हैं रिजल्ट भी अभूतपूर्व होता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये विधायक मीरापुर थे जिनसे हम बात कर रहे थे, मेरी विधानसभा वही पड़ती है और चाहूंगा कि वहाँ विकास भी कराते रहें। बेचारे इसी तरीके से जीत गए थे, लेकिन जीतने के बाद इन्होंने जनता को, इन्हें भी कुछ मिला कि नहीं मिला, इनसे भी बात कर लेते हैं। साहब, जैसे आज ये एक अभूतपूर्व जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, सबसे पहले तो जयंत चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने घर घर जाकर के बहुत मेहनत की और एक आदमी से, हर जाति के लोगों से मिलने की कोशिश की। सबसे पहले श्रेय तो उनको जाता है, दूसरा गठबंधन को जाता है, उस तीसरा श्रेय, सबसे ज्यादा श्रेय मैं मानता हूँ कि जो यहाँ का जो सांसद है, जो बदतमीजी के नाम से जाना जाता है, जो विकास कार्य को नहीं होने देता है जिले के, उनके नाम पर भी मैं मानता हूं कि गठबंधन को वोट गई है। तो मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा श्रेय संजीव बालियान जी को है, जाट नेता है इस जनपद में और उन्होंने बहुत काम किया है। आपका दर्द जो है वो बाहर आ रहा है शब्दों के माध्यम से। संजीव बालियान आपको काम देते नहीं है, संजीव बालियान के खिलाफ आप बोल रहे हैं। यहाँ संजीव बालियान की तो बात ही नहीं थी। ये संजीव बालियान का तो जो मामला है, ये तो व्यक्तिगत अपने ऊपर सारी बात लेकर के लोगों से बदतमीजी करता है और जाट कम्युनिटी को तो जो है धकेल बाहर, उससे विकास कार्यों से बाहर करने का काम करता है। और मैं तो सबकी बात करता हूँ, आपने जिला पंचायत देख ली होगी, जिला पंचायत के सदस्यों से पक्ष विपक्ष बना करके छोड़ दिया पूरे जनपद में, और एक केवल 8 ब्लॉक पूरे जनपद में है। एक ब्लॉक प्रमुख बुढ़ाना का जो विपक्ष का प्रमुख था, वो भी नहीं पचा पाया, एक आदमी को नहीं पचा पाया। फिर कभी बोल लीजिएगा उनके खिलाफ। फिलहाल तो मेरा सवाल आपसे यह है, जो जयंत चौधरी के पिताजी को यहाँ से हराया था, जाट कम्युनिटी का मुख्य हाथ था, मैं जाट कम्युनिटी के बीच में खड़ा होकर के कह रहा हूँ, क्या 2024 के चुनाव में कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो बदला पूरा हो? ये तो निश्चित रूप से ही तो दिखाई दे रहा है। जनता ने बता दिया, इस जनपद में तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया शामली में, मुजफ्फरनगर में। इससे ही आप अनुमान लगा लो 2024 के तो इनकी जो है खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरा है भारतीय जनता पार्टी को, पूरी पार्टी को खतरा है। 2024 में निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा, आप भी देख लेना। तो ये यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हुए सभी के चेहरे पर खुशी और मदन भैया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव ने वास्तव में बहुत बड़ी बात यहाँ से बोल दी है। अभी लगभग 1.5 साल के करीब बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से योगी जी यहाँ आए थे, दंगों की याद दिला रहे थे, दंगों की बात कर रहे थे, उसको नकार दिया है। जाट और मुस्लिम जो 2013 में दूरियां हुई थी, वो वापस से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खतरे के संकेत है राजनीतिक रूप से, लेकिन जिस तरीके से रामपुर में हुआ
अब हम खुलकर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर साथी कहेंगे कि भैया इतना खुलकर मत बोला करो, वहां लोकतंत्र की हत्या हुई है साफ तौर पर। लेकिन जिस तरीके से डिम्पल यादव ने मैनपुरी में किया है वो भी समाजवादी के लिए संजीवनी सिद्ध होगा। तमाम चीजें मैं आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा सका, पूरे चुनाव पर अब मेरी नजर नहीं बन सकी, लेकिन आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ। जुड़ रहिएगा मेरे साथ इसी तरीके से, देखते रहिएगा परफेक्ट खबर। और इस आवाज को बेबाकी के साथ अगर आप सुनना चाहते हैं तो साथियों थोड़ा सा जो सब्सक्राइब वगैरह के बटन है वो दबाते रहिएगा। धन्यवाद। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप